चकबंदी का प्रक्रिया चल रहा है, इसमें किसानों की ज़मीनों को इतना इधर से उधर उलट-पुलट किया जा रहा है, खास करके यहाँ के लेखपाल और नायब तहसीलदारों के द्वारा, कि उसको लेकर किसान भी बहुत परेशान है। तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, चकबंदी को लेकर के अभी फूलपुर में आज किसी ने अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी। ये है क्या कि सरकार की योजना है कि किसानों का मोह जो है, जैसे भी दूध को लेकर के एक बात आई कि सरकार ने 5 रुपये लीटर वो कम कर दिया खरीद रेट। अब बताओ कि किसान का जो दूध का व्यापारी, दूध का जो किसान है, पहले से ही घाटे का सौदा कर रहा था, अब उसमें 5 रुपये और कम हो गए, तो होगा क्या कि किसान उससे दूर भागेगा कि यार ये नुकसान वाली चीज़ हटाओ, गाय और भैंस यहाँ से। तो वैसे ही किसानों के ज़मीनों में जब तक आप डिस्प्यूट नहीं डालेंगे, तब तक जब तक उसको वो घाटे की खेती नहीं करेगा, तब तक उसका खेती से और खेत से मोह नहीं भंग होगा। जब मोह भंग होगा, उस समय जब सरकार एक्वायर करने जाएगी तो आंदोलन नहीं होगा, किसान आराम से दे देगा। तो एक ये बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी योजना है। उसी के तहत जानबूझ के चकबंदी अधिकारियों को कहा जाता है कि हर गांव में जाएं, 2 फाट करें, वहां किसानों को ज़मीनों के पक्ष में लड़ाएं, वो करें, उसमें मुकदमेबाजी हो, ताकि वो ज़मीनें आसानी से सरकार जिसको चाहे उसको दे सके। ये एक बड़ा मुद्दा है। जैसे आप इधर शहर पश्चिमी की तरफ जाएंगे, भगवतपुर ब्लॉक लगता है, यहाँ 400 से 500 किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीनों का फर्जी बैनामा आज से 20-20, 25-25 साल पूर्व के बैनामे दिखा करके भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उस पर डीएम से बात करो, कोई सुनने को तैयार नहीं। कमिश्नर साहब को लेटर दिया गया, वो सुनने को तैयार नहीं। आंदोलन करो तो किसी इंस्पेक्टर को आगे कर देंगे कि इनके ऊपर मुकदमे 10 तो लाद दो, ये शांत बैठ जाए। एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा है, जब किसान किसी चीज़ की उपज करता है, जैसे गेहूं है, धान है, आलू है, प्याज है, उस समय रेट इतना कम होता है कि लोग भाड़ा भी नहीं देना पसंद करते जितना उनके किसान के उपज किए गए मूल्यों का रेट है। लेकिन कुछ ही समय बाद जो जमाखोर हैं वो उसको इस रेट में पहुंचा देते हैं कि 5 रुपया किलो प्याज जो किसान से खरीदा गया है उसका रेट 80 रुपया हो जाता है। 2 रुपया किलो जो आलू खरीदा गया है उसका रेट 60 रुपया हो जाता है। टमाटर जो लोग खरीदते नहीं हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, उसका रेट 100 रुपया हो जाता है। तो क्या इसका एक सामंजस्य जो है वो बहुत बुरी तरीके से सरकार नहीं बना रही? देखिए, सरकार इस पे काम करना नहीं चाहती। अभी तो ये कुछ नहीं है। अगर तीनों कृषि कानून पास हो गए होते तब आप देखते कि क्या हाल होता। आप हिमाचल चले जाइए, वहाँ सेब का किसान पूरी तरीके से मर गया, क्योंकि सेब के पूरे क्षेत्र में, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो कश्मीर हो, अडानी का पूरी तरीके से एक छत्र राज है। जब भी सेब किसान के खेत से, पेड़ों से निकलता है, उस समय अडानी क्या करता है कि अपने 10,000 टन उसने मार्केट में लॉन्च कर दिया, उसका रेट रख दिया 8 रुपये किलो। तो जब उसका 10,000 टन 8 रुपये किलो में बाजार में बिक रहा है, तो किसान का उस समय फसल तैयार हो क्या करेगा? उसके पास ना तो फ्रीजर है और ना उसके पास उस तरीके की व्यवस्था है कि उसको 2-4 महीने होल्ड कर सके। फिर वो 8 रुपये में, जब अडानी ने रेट खोल रखा है बाजार भाव, तो 8 रुपये में ही किसान भी मजबूरी में बेचेगा। और जैसे ही किसान के खेत से निकल करके सेब अडानी के कंपनी फैक्ट्री में पहुँचता है, तो फिर उसको 160 रुपये कर देता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्रम है कि जब तक ये जो स्टॉक वाली चीज़ें हैं, जब तक जमाखोरी पे लगाम नहीं लगेगा, जब तक सरकार की कोई एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं आएगी इसको लेकर के, तब तक जो है किसान ऐसे ही पिसता रहेगा। और ना सिर्फ किसान, कंज्यूमर भी, जो एक आम आदमी है, जो नौकरी पेशा है, जो अपने व्यवसाय करके अपनी घर को पालता है, अपने बच्चों को पालता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इसका प्रहार है। क्योंकि किसान के खेत से जा रहा है गेहूँ 20 रुपये किलो, ठीक है, आटा और रामदेव का मिल रहा है 60 रुपये किलो। तो मतलब जो उगाएगा वो 20 रुपये में करेगा और जो बेचेगा वो 60 रुपये, मतलब जो मेहनत कर रहा है वो 20 रुपये कमा रहा है। 20 रुपये में भी उसकी 12-13 रुपये उसकी लागत है, 14 रुपये। और जो सिर्फ उसको खरीद करके और पीस करके बेच दे रहा है, वो 40 रुपये का कमा रहा है। और बेचारा जो आम नागरिक है इस देश का, जो लोग हैं, वो 60 रुपये में खरीद रहे हैं। तो दोनों तरफ से मर रहा है। मजा कौन मार रहा है? कंपनी वाला। तो इस पर सरकार को नीतियाँ बनानी पड़ेगी। लेकिन सरकार नीतियाँ कैसे बनाएगी? सरकार को चंदा चाहिए, अधिकारियों को घूस चाहिए, तमाम चीज़ें हैं जो एक साइकिल है, इसको सरकार को तोड़ना होगा। एक सशक्त कानून बनाना होगा इन सब चीज़ों के ऊपर। एमएसपी पे सरकार को सोचना होगा। हमने, टिकैत साहब ने और हम लोगों ने यही तो कहा कि आप एमएसपी पे कानून बना दो कि सेब आप 8 रुपये में क्यों बिक रहा है हिमाचल के किसानों का। भाई आप बना दो कि 25 रुपये से कम जो इसकी एमएसपी, मतलब लागत जो है 25 रुपये से कम नहीं, 25 से कम में नहीं बिकेगा। आप चाहे मंडी में बेचो चाहे बाहर बेचो। तो जब, और अगर कोई 25 से नीचे खरीदता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। या अभी एमपी में शिवराज सिंह थे, उन्होंने एक स्कीम निकाली थी
कि एमएसपी से नीचे जितने पे भी, बहुत दिन ये स्कीम चली नहीं, यहाँ भी था और शायद एक जगह कहीं और था, 2 राज्यों में उन्होंने किया था और बीजेपी की सरकार थी दोनों जगह। उन्होंने ये किया था कि एमएसपी से जितना कम पे व्यापारी खरीदता था उसकी एक पर्ची कटती थी और उतना भुगतान सरकार करती थी। तो जब एक जगह ये मॉडल चल चुका है तो ऐसा ही कुछ ला दो। और हम कह रहे हैं सरकार क्यों अपने जेब से पैसा दे रही है, और हम कहाँ कह रहे हैं कि सरकार खरीद ले। हम तो कह रहे हैं कि जो भी है वो एक कानून बने कि इससे कम पे कोई नहीं खरीदेगा। जब सरकार, ये आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 2011-12 में एक आयोग बना था, उसके स्टैंडिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे, इन्होंने रिकमेंड किया था कि किसान अगर एमएसपी से कम पे बेचता है तो उसके जेब से जाएगा, इसलिए एमएसपी लागू होना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। इन्हीं की रिकमेंडेशन है आदरणीय मोदी जी की। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, आज 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं, तब इन्हें अपनी रिकमेंडेशन याद नहीं आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात और लास्ट में कि टिकैत साहब 30 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन से यहाँ महा धरना प्रदर्शन होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, यहाँ धरना होगा और अपनी जो बातें उनको रखा जाएगा, और ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो किसानों की आवाज़ को यहाँ दबाना चाहते हैं, उनका दमन करना चाहते हैं, उनको एक संदेश दिया जाएगा कि तुम जितना दमन करोगे उतनी बड़ी ज्वाला बन के यहाँ का किसान फूटेगा और इस प्रयागराज की सड़कों पे आंदोलन करेगा। और उसके बाद हम लोग का एक पैदल मार्च भी है। तो आप देख रहे थे कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ का प्रयागराज से रिपोर्ट।